नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। आज की क्लास आपके यूपी टेट के लिए है, जिसमें टॉपिक है आपका संधि। तो संधि को मैं इस क्लास में ऐसे बताने वाली हूँ कि संधि की पहचान आप कैसे करोगे। क्वेश्चन आते हैं संधि के 2-3 क्वेश्चन हर साल आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं बताने वाली हूँ, अगर एग्जाम में संधि आए तो आप उसको बहुत कम समय में, सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड्स में कैसे पहचाने। तो देखते हैं संधि। पहले संधि की बात कर लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। तो संधि की परिभाषा होती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। और संधि के दोनों वर्ण जो होते हैं उनका निकट होना आवश्यक होता है। और जो वर्ण जो ये निकट होते हैं, इस स्थिति को कहते हैं संहिता। आपका ये क्वेश्चन बनता है कि संहिता किसे कहते हैं। तो दो वर्णों की निकटता को, दो वर्णों के निकट स्थिति को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो वर्णों के निकट स्थिति को हम कहते हैं संहिता। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण है आपका जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, इसमें आपका क्या हुआ है, आ प्लस आ की का मेल हुआ है, जिससे आपका बना है विद्यालय। और आ बड़ा मिलकर बनाते हैं बड़ा। तो कौन सी संधि का उदाहरण है, ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब संधि कैसे पहचाने ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ। तो पहले देखते हैं संधि के प्रकार। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, इसमें स्वर वर्ण प्लस स्वर प्लस स्वर, इसका मेल होता है। स्वर वर्णों का स्वर वर्णों से ही मेल होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है, आपको व्यंजन वर्ण का मेल किससे होता है, व्यंजन प्लस स्वर, या फिर व्यंजन क्या बनेगी, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग प्लस आपका स्वर या फिर व्यंजन, इन दोनों में से कोई सा भी वर्ण हो सकता है, तो यहाँ बनेगा आपका व्यंजन। यानी व्यंजन संधि में व्यंजन का होना जरूरी है एक, और विसर्ग संधि में विसर्ग का होना जरूरी है। लास्ट में आपका चाहे स्वर हो व्यंजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वर संधि में स्वर का ही मेल होता है। आगे चले, अब स्वर संधि की बात करते हैं। तो स्वर संधि के कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि होती है आपकी 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दीर्घ संधि की। अब बात आती है, अगर दीर्घ संधि का आपको आता है ऑप्शन कि कौन सी इसमें संधि है, तो आप कैसे पहचानोगे दीर्घ संधि को। जैसे उदाहरण देती हूं मैं, सिंधु उर्मी। क्या, सिंधु उर्मी। अब इसमें आपको बतानी है संधि कौन सी है। कैसे पहचाना, इसमें आया आपका बड़ा ऊ। ठीक है, ये आप जानते हो कि बड़ा ऊ आए, बड़ा आ आए या बड़ी ई आए तो आप होता है दीर्घ संधि। लेकिन इसको याद कैसे करें, क्वेश्चन ये है कि इसको याद कैसे करें। तो दीर्घ संधि में क्या आता है, आपकी आती है बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ। इसका सूत्र है, मैं सूत्र बताने वाली हूं, उसको आप नोट कर लेना। इसका सूत्र हो जाएगा दीर्घायु। दीर्घ संधि से क्या बना, दीर्घायु, दीर्घ दीर्घायु। तो याद करना इजी रहेगा, दीर्घायु दीर्घ दीर्घायु दीर्घ दीर्घायु। तो कैसे बना, इसमें आई आपकी बड़ी, तो बड़ी ई से हो गया आपकी बड़ी ई, आ से बन जाएगा आ, ऊ से बन जाएगा ऊ। तो दीर्घायु, दीर्घ संधि का सूत्र होता है दीर्घायु। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेती हूँ, पुष्पावली। क्या, पुष्पावली। तो इसमें आपका आ आया है, बड़ा आया है, तो किसको हो गया, दीर्घ संधि को हो गया। माया अधीन हो जाएगा, जैसे विद्यालय हो गया, तो किसके हो गए, दीर्घ संधि के। अब बात करते हैं भानु उदय। इसमें क्या आया है, भानु प्लस उदय से इसका संधि विच्छेद होगा। इसमें आया आपका बड़ा ऊ, तो ये किसका हो गया, दीर्घायु का हो गया, यानी दीर्घ संधि। सिंधु उर्मी, सिंधु उर्मी। अभी लास्ट में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी और क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी ट्रिक्स है। ठीक है, सिंधु उर्मी। अब बात करते हैं ई की मात्रा वाले। तो जैसे कवि इच्छा, कौन सी मात्रा आई है, कवि इच्छा में कौन सी मात्रा आई है, बड़ी ई की। तो क्या हो जाएगा,
कवि इच्छा, कवि प्लस इच्छा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। इसी प्रकार हरीश, हरीश, हरीश में कौन सी आई है, बड़ी की। मतलब अगर दीर्घ संधि की बात हो रही है तो इसमें आपका बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ आएंगे। सूत्र क्या है, सूत्र आपका दीर्घायु, इससे आप याद करोगे। आगे चले, गुण संधि। गुण संधि में क्या क्या आता है, ए, ओ और रे, क्या आते हैं, ए और रे में हलंत होता है। अब इसका सूत्र हो जाता है आपका, गुण से हो जाएगा गैड़ोर, क्या हो जाएगा, गुण से हो जाएगा गैड़ोर, ठीक है। यानी ए, छोटा ए आएगा इसमें, छोटा ओ आएगा और रे आएगा, ठीक है। तो गुण संधि का हो जाएगा गैड़ोर। उदाहरण जैसे ए की मात्रा वाले देखते हैं, क्या सूत्र बताया था मैंने, सूत्र बताया था गैड़ोर, छोटा ए, छोटा ओ और रे इसमें आएंगे। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण क्या है, नरेंद्र, कौन सा ए आया है, छोटा ए आया है। उपेंद्र या फिर गणेश, महेंद्र, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके गुण के। क्यों, इसमें ए आया है। संधि विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अलग से क्लास लूंगी, इसमें बनाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो नरेंद्र, उपेंद्र, ओ के क्या हो जाएंगे, ओ का हो जाएगा चंद्रोदय, ठीक है, चंद्रोदय, क्लियर। अब रे वाले देखें तो देव ऋषि, देव ऋषि, ये रे कहाँ जाएगा, ये ऊपर को, देव ऋषि हो गया, महर्षि हो गया, ठीक है। अंत्येष्टि हो गया, आता है एग्जाम में अंत्येष्टि, एक ही मात्रा आई है, ठीक है। कैसे बनेगा, अंत्य प्लस इष्टि से बनेगा। तो गुण संधि का सूत्र होता है गैड़ों और दीर्घ का होता है दीर्घायु। एक बार लास्ट में रिवाइज करेंगे। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की, ठीक है। तो वृद्धि में क्या आएगा, बड़ा ए और बड़ा ओ, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे बड़े की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा, इसमें आपको देखने को मिलेंगी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र क्या हो जाएगा, वृद्धि से हो जाएगा वृद्धेयो, वृद्धि से हो जाएगा वृद्धेयो, यानी बड़ा ए और बड़े ओ की मात्रा इसमें आपको सदैव देखने को मिलेगी। उदाहरण हो जाएंगे सदैव, तदेव, महाऔषधि, ये किसके होगा, ये होगा आपके वृद्धि संधि के, ठीक है। महोज, महोज हो जाएगा, जलोषधि हो जाएगा, परमोषधि हो जाएगा, जलोक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि संधि का हो जाएगा वृद्धेयो। दीर्घ का क्या बताया था, दीर्घ का दीर्घायु बताया था, गुण का गैड़ोर बताया था, वृद्धि का वृद्धेय बताया। आपको अभी ये याद करके एक बार वीडियो देखने के बाद आपको सारे लिखने हैं, तो तब पता चल जाएगा, याद हुए नहीं आपको, मतलब दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं यड़ संधि की। यड़ संधि, तो यड़ संधि में क्या होता है, इसमें इसका सूत्र देखते हैं, पहले सूत्र देखते हैं। यवत्र, क्या, यवत्र, क्या सूत्र है, सूत्र है इसका यवत्र, यण यवत्र, यण यवत्र। तो इसमें क्या होगा, य और वै, य और वै से पहले इसमें आपको आधा अक्षर देखने को मिलेगा। त्रय मतलब आधा अक्षर आपको इसमें देखने को मिलेगा, त्रय, ठीक है। यवत्र होता है, तो यह वैसे पहले इसमें आधा अक्षर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा, री भी आएगा इसमें, है ना, त्रय से री बनेगा आपका। तो उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे महत्व, वैसे पहले क्या आया, आधा अक्षर आया है। अत्याचार, यह से पहले क्या आया है, आधा अक्षर आया है। प्रत्येक, यह से पहले क्या आया है, आधा अक्षर आया है।
इत्यादि आधा अक्षर आया है, ये से पहले अत्युत्तम, अत्युत्तम, इसमें भी आधा अक्षर आया है। अन्व्य, वै से पहले क्या आया है? अन्व्य, तो वै से पहले क्या आया है? आधा अक्षर आया है, ठीक है, आधा वर्ण आया है। स्वागत, किसके उदाहरण है? ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, जो उदाहरण मैं लिख रही हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। पित्राज्ञा हो जाएगा एक, पित्राज्ञा, त्रै से क्या हो गया? पित्राज्ञा हो गया, ठीक है। अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस ए, अनु प्लस ए। तो इसमें जैसे व्यवसाय हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, तो ये किस चीज के उदाहरण है? ये आपके यड़ संधि के उदाहरण है, मतलब इसका सूत्र आपका यवत्र, और यह वैसे पहले मिलेगा आपको आधा अक्षर, ठीक है। कितनी संधि हो गई आपकी? स्वर संधि के 4 प्रकार आपके हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो भी न्यूज दें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अयादी संधि की। तो अयादी संधि का सूत्र क्या होता है? अयव, क्या होता है? अयव। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? यह और वह जो है आपको इसमें बीच में देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण है नयन, ये आगे बीच में 3 अक्षर मिलते, 3 वर्ण होते हैं इसमें। कितने? अयादी संधि में 99% जो होते हैं आपके 3 वर्ण इसमें देखने को मिलते हैं। पवन, पावक, आ रहे नहीं आ रहे? ये है वह, ठीक है। और बताओ इसके उदाहरण, एक दो आप भी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अयादी संधि के उदाहरण बताओ। शयन, नयन, आदन, ये आ रहा है। गायक, भवन, पवन हो गया, हवन हो गया, पावक हो गया, धावक। तो इसमें आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे? यह और वह देखने को मिलेंगे। इसके सूत्र हो जाएगा अयत्र, अयव, ठीक है, अयव इसका सूत्र। तो स्वर संधि आपकी हो गई कंप्लीट। सूत्र एक बार बता देती हूँ फिर से, कंफ्यूज नहीं होना है। दीर्घ का होता है दीर्घायु, गुण का होता है गैणोर, वृद्धि का होता है वृद्धेयो, यण का होता है यवत्र, और अयादी का क्या होता है? अयव। अयादी से अय, यह तो इसमें आ गया, दय की जगह वह कर लो, अयव, ठीक है। ये इसके सूत्र होते हैं। दीर्घायु में क्या आता है? बड़ी ई आती है, बड़ा आ आता है, बड़ा ऊ आता है। गैणोर पे छोटा ए, छोटा ओ और र आता है। वृद्धियों में क्या आता है? बड़ा ए और बड़ा ओ आता है। यवत्र में क्या आता है? बताओ, यड़ संधि में अभी बताया था मैंने, क्या आता है? यह वैसे पहले क्या आता है? यह और वैसे पहले क्या आता है? आधा वर्ण, ठीक है, आधा वर्ण आता है। सारा ही गायब हो गया। तो अयादी की बात करते हैं। अयादी का अयव था और क्या आता है? यह और वह इसमें आपको देखने को मिलते। अब आगे चलते हैं व्यंजन संधि पर। तो व्यंजन संधि में मैंने बताया था व्यंजन प्लस व्यंजन। क्या व्यंजन संधि में आपको क्या मिलेगा? व्यंजन, अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या मिलेगा? व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तो आपकी व्यंजन बनेगी, या फिर व्यंजन संधि का मेल आपका किससे होगा? स्वर संधि से होगा, तो भी आपके व्यंजन ही बनेगी। इसे पहचानोगे कैसे? अगर मैं व्यंजन संधि इसी क्लास में बताने लगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं व्यंजन संधि की अलग से क्लास करूंगी, ठीक है। बस उसमें व्यंजन संधि ही आप पढ़ेंगे। तो मैं फिर भी इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसे ये है दिक अंबर, अगर संधि विच्छेद आपको देखने को मिलेगा, अगर संधि विच्छेद आता है कि इसमें पहचानो कौन सा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? उत प्लस योग। तो इसमें संधि विच्छेद में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें आपको जो
पहले व्यंजन आता है, ये तो सब जानते हैं कि व्यंजन आता है, व्यंजन का व्यंजन या व्यंजन स्टार्टिंग में तो यहाँ व्यंजन ही होता है, यहाँ तो व्यंजन ही होगा। इसके बाद प्लस के बाद व्यंजन हो, स्वर हो, कुछ भी हो, व्यंजन। तो जो पहले व्यंजन होते हैं ये, इसमें आपको हलंत देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा आपको? हलंत लगा हुआ मिलेगा अगर संधि विच्छेद आता है तो। और याद कैसे करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। विसर्ग संधि की बात कर लेते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस स्वर, तो क्या बनेगा? ये आपकी विसर्ग संधि इसमें बन जाएगी। इसमें होता क्या, इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे उदाहरण जो आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा श, तीनों से आपको विसर्ग संधि में देखने को आराम से मिलेंगे, ठीक है। श सलजम वाला मिलेगा, श षटकोण वाला मिलेगा, और श सपेरे वाला श भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला श भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो विसर्ग संधि की पहचान कैसे करोगे? इसमें आपको तीनों श मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे निश्चल, कौन सा श आया? दुशासन, निश्चय, ठीक है, निश्चय हो गया। जैसे हो गया आपका धनुष, धनुष टंकार, धनुष टंकार हो गया, आधा से आ गया इसमें। मनस्ताप, तो इसमें क्या होगा? 99% में क्या होगा? आपको श जरूर देखने को मिलेगा, तीनों श इसमें आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे, और आगे मैं क्वेश्चन करा दूंगी तो बता दूंगी, ठीक है। तो इसमें विसर्ग संधि की पहचान आप ऐसे करोगे कि इसमें आपको तीनों श जरूर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ, आपको उसको आंसर मुझे बताने हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें अत्यल्प, इसमें आप बताओ इसमें कौन सी संधि है। फिर आपको बताना है पावन में, बताना है कौन सी संधि है। सबके आंसर जल्दी जल्दी दो, ऐसे कैसे बात चलेगी, काम चलेगा, जल्दी आंसर दो। निष्पाप, इसमें आपको संधि बतानी है। सूर्य उदय में आपको संधि बतानी है, पहले इनमें बताओ फिर आगे कराती हूँ, ठीक है। तो अत्यल्प मैंने क्या बताया था? आधा, यह से पहले, यह वैसे पहले अगर आधा अक्षर आता है तो कौन सी संधि होती है? क्या सूत्र बताया था? यह वैसे पहले आधा आता है तो यवत्र सूत्र था, और यवत्र किसका सूत्र था? वो था आपका यण संधि का। किसका था? यण संधि में यह वैसे पहले आधा अक्षर मिलता। अब बात करते हैं पावन की। पावन, तो क्या बताया था इसका सूत्र? संधि बताओ पहले। 3 वर्ण आते हैं ज्यादातर इसमें, है ना, और यह वह जरूर आता है। तो ये किसका बताया था? मैंने बताया था अयादि का। और अयादि का सूत्र क्या बताया था? अयव। क्या बताया था? अयव। निष्पाप, जिसमें तीनों से मिल जाए वहां होती है आपकी विसर्ग संधि। आंख बंद करके लगा दो, विसर्ग संधि लगा दी भैया। सूर्य उदय, बताओ कौन सा ओ आया है? छोटा ओ आया है। छोटा ओ किसमें आता है? गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या बताया था? गुण संधि का सूत्र क्या बताया था मैंने? गैरोर। क्लियर? और बताओ चलो, आविष्कार, आविष्कार में बताओ कौन सी संधि होगी? बताओ जल्दी, आविष्कार में बताओ कौन सी संधि होगी? तथैव। चलो इसमें बताओ तथैव में कौन सी संधि? कमेंट्स करो जल्दी जल्दी। संधि विच्छेद में मैं बहुत जल्दी बताऊंगी कि कैसे संधि विच्छेद करा जाता है, ठीक है। उसकी क्या ट्रिक है वो भी मैं लेके आऊंगी। अगर चाहिए आपको तो कमेंट्स करके बताना, नहीं चाहिए तो बताना, ठीक है। यशोधरा में बताओ, और जी कवि ईश्वर में बताओ। बताओ चलो। आविष्कार कौन, क्या आया इसमें? आविष्कार में क्या आया है? आधा से आया, पेट चिरा वाला से आया है। तो जिसमें से आते हैं उसमें क्या बताई थी?
विसर्ग संधि बताई थी, नहीं बताई थी, हाँ या ना, बोलो, बताई थी। तथे बड़े एक मात्रा ये वृद्धि संधि हो जाएगी, यशोद्रा। शाया कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, फिर क्या, कवीश्वर, कवीश्वर में क्या हो जाएगा, कौन सी है बड़ी की मात्रा, ये किसमें बताई थी, दीर्घायु, दीर्घायु किसका था, दीर्घ संधि का। क्लियर। तो उम्मीद करती हूँ संधि का टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, कैसे पहचानेंगे, व्यंजन संधि आपकी बच रही है। कल मैं व्यंजन संधि की पे भी वीडियो आपको बना दूंगी, ट्रिक से कैसे पहचाने, क्या उसके सूत्र है, कैसे। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।